गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। उसी आशा के साथ क्लास आज हमारी डीएलएड फर्स्ट ईयर है। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्राह्मणीय शिक्षा या वैदिक काल की शिक्षा तथा आधुनिक भारत के मध्य क्या क्या समानताएं हैं। यानी जो प्राचीन शिक्षा थी और आज की आधुनिक शिक्षा है उसमें क्या क्या समानताएं हैं। समानता के सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले है कि जो ब्राह्मणी शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है, दोनों की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास करना रहा है। चाहे वो प्राचीन काल की शिक्षा हो, चाहे वो आधुनिक भारत की शिक्षा हो, दोनों का उद्देश्य ही बालक का सर्वतोमुखी विकास करना रहा है। दूसरा है कि दोनों में ही आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। जो ब्राह्मणी शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है, उन दोनों में ही आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। प्राचीन काल में जो स्कूल थे वो एक लघु एकीकृत समुदाय होता था, जो प्रत्येक तरह से आत्मनिर्भर होता था। दूसरी बात कि विद्यार्थी स्वयं खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते थे, ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करते थे और दिनचर्या के अन्य कार्य भी स्वयं ही सारा कार्य वो स्वयं करते थे। जो गुरुकुल में वहाँ सारा कार्य होता था कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करना, दिनचर्या के अन्य कार्य वो करते थे। तो इस तरह से जो शिक्षा थी वो आत्मनिर्भर शिक्षा थी। अगला है कि आधुनिक भारत की तरह प्राचीन भारत में भी शिक्षा लोकतांत्रिक थी। यानी ब्राह्मणीय शिक्षा और आज की जो शिक्षा है उन दोनों में ये समानता है कि वो ब्राह्मणी शिक्षा भी लोकतांत्रिक थी और आज की शिक्षा भी लोकतांत्रिक है। तो आधुनिक भारत की तरह प्राचीन भारत की जो शिक्षा है वो लोकतांत्रिक थी। जो अधिगम था वो लोकतांत्रिक था। दोनों में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। जो प्राचीन भारत की शिक्षा है और आज की भारत की शिक्षा है, दोनों में ही ये समानता भी है कि दोनों में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। चाहे वह अमीर हो या निर्धन हो, ये नहीं कि कोई बालक अमीर है तो उसके साथ अलग व्यवहार, निर्धन है तो उसके अलग व्यवहार, नहीं। राजकुमार है तो उसके साथ कोई अलग से स्पेशल शिक्षा दी जाती थी, या साधारण व्यक्ति उसको गुरुकुल के कार्य कराए जाते थे, ऐसा नहीं था। जो राजकुमार है उसे भी गुरुकुल का वही कार्य उसी प्रकार से करना पड़ता था जो एक साधारण बालक को करना होता था। तो इस प्रकार से दोनों में ये था कि समान व्यवहार किया जाता था, विद्यार्थियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मणी शिक्षा है और आधुनिक भारत की शिक्षा है उनमें ये समानता है कि दोनों का शिक्षा का उद्देश्य सर्वतोमुखी विकास करना था। दोनों में ही आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता था और दोनों में ही लोकतांत्रिक शिक्षा थी और दोनों में ही विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको दोनों में समानता बताई है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो हम आपको अगली कक्षा में अध्ययन कराएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।